नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश की जो खास खास परियोजनाएं हम आज वो देखने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हमने एक बार परियोजना का हल्का फुल्का ऊपर ऊपर से डाउट्स क्लियर कर लिए थे हमने मध्य प्रदेश के बांध के चैप्टर में। तो यहाँ पर भी आपको कुछ बांध दिखाई देंगे। उस क्लास में हमने महत्वपूर्ण बांध पढ़े थे। वो जो क्लास थी उसमें महत्वपूर्ण जो बांध पढ़े थे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो बांध थे वो पढ़े थे हमने। इसमें भी और कुछ बांध आएंगे छोटे बड़े, जिनकी क्षमता वमता की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कौन सा बांध कहाँ पर है, किस नदी पे है, इतना काफ़ी है। पिछली क्लास में हमने देखा था मध्य प्रदेश की जो जलप्रपात थे उनके बारे में हमने क्वेश्चन करे थे, एमसीक्यूज़ करे थे। सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। उससे क्या होगा कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा चंबल घाटी परियोजना। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया नहीं मैप से। मैंने पिछली क्लास में आपको जो बांध थे चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत जो बांध आते थे, चंबल का गजरा करके मैंने ट्रिक बताई थी, गजरा। ठीक है, ये तीनों बांधे आपको पढ़ा चुका हूँ मध्य प्रदेश के बांध वाले क्लास में। तो उसमें आप जाके चेक कर लीजिए। जिन्होंने नहीं किया है, अटेंड लेक्चर नहीं किया, वो डिस्क्रिप्शन के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, वापस यहाँ पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है नर्मदा घाटी परियोजना। ये परियोजना भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जो बांध आते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थी हमने उनको पहले ही निपटा दिया है। अब छोटे बड़े जो बांध और परियोजना है वो हम यहाँ पे इस क्लास में निपटाने वाले। इंदिरा सागर परियोजना, ठीक है, कहाँ पर है, खंडवा में आपकी, ये भी हम देख चुके हैं। आपकी सरदार सरोवर गुजरात में, महेश्वर बांध, ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, ये भी आप जाके देख सकते हो हमारी पिछली क्लास में। अब ये कुछ परियोजनाएं जो हमने पहले नहीं देखी थी। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना क्लास प्रॉपरली स्टार्ट। थावर परियोजना, यह मंडला डिंडोरी की संयुक्त परियोजना है। मंडला जो मध्य प्रदेश का ज़िला है, मंडला एवं डिंडोरी, ये दोनों पास ज़िले हैं, तो इनकी बाउंड्री पे है ये परियोजना। तो ठीक है, इन दोनों की संयुक्त परियोजना है। इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है, जो ज़्यादातर भाग है, वो डिंडोरी के पास में है। ठीक है, मैं आपको मैप समझा देता हूँ कि कहाँ पर है मंडला डिंडोरी, कहाँ पर है ये आपका मध्य प्रदेश का नक्शा है। हमारे पास खाली मैप बहुत सारे, हम मैप से समझेंगे। यहाँ पर आपका मंडला, यहाँ पर है आपका डिंडोरी। ठीक है, और इस बाउंड्री पर है ये। ठीक है, थावर परियोजना यहाँ पर इन दोनों की बाउंड्री पे है। ठीक है, समझ में आ गया। तो जहाँ मैप में ज़रूरत पड़ेगी हम मैप का यूज़ करेंगे। बाकी आपको छोटी मोटी बातें तो मैं ऐसे ही ओरली बता दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट परियोजना है आपका बारना परियोजना। ठीक है, ये बारना परियोजना का मतलब होता है जो बांध बनाए जाते हैं वो परियोजना के अंतर्गत ही बनाए जाते हैं। ठीक है, उस बांध के हम देखते हैं कि ये कितने ज़िले को सिंचित करेगा, है ना, इसके जो ज़िले हैं कौन कौन से इससे लाभान्वित होंगे, और इसका मतलब कितनी जो क्षमता है बिजली उत्पादन की, ये सब इस परियोजना के अंतर्गत आता है। तो ठीक है, बरना मतलब परियोजना के तहत हम बांध भी बोल सकते हैं, परियोजना की जगह पे हम बांध भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बांध भी बोल सकते हो, परियोजना भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कि जो बारना परियोजना है कहाँ पर है, ये बारना नदी पर है। मध्य प्रदेश में नदी बारना, ये उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये कौन से ज़िले में है, ये आपके रायसेन ज़िले में पड़ता है। ठीक है, मैं लिखना भूल गया यहाँ पर, मैं वहीं बता देता हूँ आपको मैप में। ये जो आपका यहाँ पर रायसेन ज़िला है, रायसेन ज़िला, यहाँ पर आपका बारना परियोजना। ठीक है, यहाँ पर बारना परियोजना स्थित है, यहाँ पर रायसेन ज़िले पे, भोपाल के पास। ठीक है, मैप थोड़ा सा यहाँ पर आएगा हल्का सा, भोपाल के पास। यहाँ पर थोड़ा सा इधर खिसका देना इसको, ज़्यादा उधर हो गया है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम। यहाँ पर आगे कौन सी परियोजना है आपकी, कोलार परियोजना। कोलार परियोजना, ये जो परियोजना है नर्मदा नदी की सहायक नदी कोलार पर स्थित है। ठीक है, नर्मदा की एक सहायक नदी है कोलार, इस पर स्थित है ये। और ये जो बांध है ये आपका सीहोर और विदिशा का, ये दो ज़िलों का संयुक्त बांध है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैप में इसका कैसा क्या स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पर है आपका सीहोर ज़िला, यहाँ पर है आपका विदिशा ज़िला। इन दोनों की, सीहोर ज़िला है ये आपका विदिशा ज़िला है। यहाँ पर इन दोनों की बाउंड्री पर है ये बांध। ठीक है, तो यह जो कोलार परियोजना है ना, ये इन दोनों की बाउंड्री पे है। और सीहोर मतलब ये आपकी कोलार नदी पर स्थित है। ठीक है, मैप से मैं बताते जा रहा हूँ आपको कौन सा कहाँ पर है। नेक्स्ट देखिए,
बुक में आपको जो एमपी की बुक वगैरह होती है, ये इसमें खाली फैक्ट लिखे होते हैं, कौन सा बांध कहाँ पर है, कौन सा बांध किस परियोजना के अंतर्गत है। और मैं आपको पूरा मैप समझा रहा हूँ और फैक्ट भी लिखवा रहा हूँ, दोनों चीज़ें करवा रहा हूँ। ठीक है, पढ़ना आपके ऊपर कैसे क्या पढ़ना है। सुक्ता परियोजना, ठीक है, ये आधा का आएगा, ये आधा कम हलन लगा लेना। ठीक है, सुक्ता परियोजना के अंतर्गत हम देखते हैं, सुक्ता परियोजना जो है वो खंडवा एवं बुरहानपुर के अंतर्गत, ये खंडवा एवं बुरहानपुर के दोनों की संयुक्त परियोजना है ये, है ना। खंडवा और बुरहानपुर की जो बाउंड्री है उस पर स्थित है ये सुक्ता परियोजना। और नर्मदा की सहायक नदी सुक्ता पर है। ठीक है, नर्मदा की जो सहायक नदी है सुक्ता, उस पर ये है। बताना पड़ेगा क्या, बता देता हूँ। खंडवा बुरहानपुर कहाँ पर है, मैप स्टडी कीजिए एमपी का, ऑटोमेटिक बनेंगे कौन सा ज़िला कहाँ पर है। ठीक है, ये तो है आपका बुरहानपुर। ठीक है, यहाँ पर है आपका बुरहानपुर और यहाँ पर है आपका खंडवा ज़िला। ठीक है, तो इन दोनों की जो बाउंड्री है यहाँ पर है ये सुक्ता परियोजना। ठीक है, सुक्ता बांध यहाँ पर है। ये कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी तो, ये कितने हेक्टेयर इसमें भूमि सिंची होती है, ये लाभान्वित ज़िले कौन कौन से हैं, किस सन में बना है ना। ये छोटे मोटे बांध की इतना कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो पीएचडी मेंस वगैरह इनमें आता है। अभी हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं, उसका इतना भी पढ़ा दूंगा मैं, ऐसा कोई बात नहीं है, पर अभी इतना काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, अब चोरल परियोजना देख लेते हैं। चोरल परियोजना इंदौर के पास महू जो है वहाँ पर चोरल नदी पर ये निर्मित है। ठीक है, बहुत लोग समझते हैं चोरल चंबल की सहायक नदी, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो एक अलग नदी है। तो चोरल परियोजना कहाँ पे, आपके जो इंदौर है यहाँ पर महू के पास, इंदौर में महू के पास यहाँ पर चोरल परियोजना, चोरल डैम आपका स्थित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका जोबट या चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना। जोबट या चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना, इस जोबट परियोजना नाम था इसका नाम बदलकर परिवर्तित करके नया नाम रख दिया इसको चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना। याद रखना, ठीक है, जो नाम बदले हुए वो तो 100% याद रखना आप, वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना यहाँ पर इसका नाम बदल कर रखा गया है। ये कहाँ पर है, जोबट परियोजना का परिवर्तित नाम अर्थात नया नाम चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना है। यह अलीराजपुर ज़िले में हथनी नदी जो नर्मदा की सहायक नदी है उस पर ये स्थित है। ठीक है, कौन से ज़िले में, अलीराजपुर ज़िले में हथनी नदी पर, ये याद रखना, ये याद रखने की लायक चीज़ है। बता देता हूँ मैप में बना के आपको मैं, ये आपका अलीराजपुर यहाँ पर, ये आपका अलीराजपुर है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये जोबट परियोजना। ठीक है, मैप में मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अगर क्लिक ना हो तो ये तो पता चलेगा जी जोबट इस इलाके में है, फिर ऑप्शन देख लो कि हाँ ऑप्शन में ये ज़िला इस इलाके में है, तो आप ऑप्शन से भी उठा सकते हो क्वेश्चन, है ना। इसलिए आपको मैप में थोड़ा सा आइडिया बता रहा हूँ। चलो, जोबट हो गया। जोबट के बाद आपका मान परियोजना। जो मान परियोजना है वो आपकी कहाँ पर है, वो जो मान परियोजना है वो मान नदी पर है। मान नदी निकलती है धार ज़िले से। ठीक है, तो धार ज़िले में ये, धार ज़िले के अंतर्गत ये आता है। आपको मैं बता देता हूँ, धार ज़िला आपका ये अलीराजपुर के ऊपर ही है। अभी अलीराजपुर देखा था, यहाँ पर लगभग अपना धार ज़िला है, यहाँ पर ये मान परियोजना या डैम है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम, तवा तथा तवा बांध अथवा परियोजना, मतलब तवा बांध भी बोल सकते हैं इसको, परियोजना भी बोल सकते हैं। ठीक है, तवा बांध या परियोजना, ये कहाँ पर है। तवा नदी कहाँ से निकलती है, होशंगाबाद से निकलती है। होशंगाबाद के इटारसी तहसील के समथिंग वहाँ से उसके आसपास से निकलती है। तो आपका होशंगाबाद ज़िला कहाँ पर है। हम जब नदी पड़ी थी तब हमने पढ़ा था कि तवा नदी कहाँ से निकलती है, तो होशंगाबाद नदी से निकलती है। और तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी हमने देखा था, आपको याद होगा अगर ये फैक्ट तो। यहाँ पर है आपका होशंगाबाद ज़िला, यहाँ पर से ये तवा बांध है। ठीक है, इटारसी के पास यहाँ पर एक तवा बांध है। चलिए देखते हैं आगे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 52 अथवा राजीव सागर परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप सब जानते होंगे, आपने देखा भी होगा एक दो एग्ज़ाम में इसको पहले भी। तो ये राजीव सागर इसका परिवर्तित नाम है, नया नाम है राजीव सागर परियोजना 52 परियोजना का। यह महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है। बालाघाट जिला आपका मैप स्टडी की होगी आपने, तो मेरे मैप स्टडी का भी एक लेक्चर डाला है मैंने, मध्य प्रदेश का मैप स्टडी कैसे करते हैं, कौन सा जिला कहाँ पर है, बहुत अच्छी ट्रिक है, उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, पुराना वीडियो है तो थोड़ा सा क्वालिटी को मत देखना, तरीका देखना।
ठीक है। तो पावनथड़ी हम पढ़ रहे थे, यह महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और बालाघाट जिले में स्थित है। तो बालाघाट जिला कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है बालाघाट जिला, बालाघाट यहाँ पर है आपकी बावनथड़ी या राजीव सागर परियोजना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा। मटियारी परियोजना, मटियारी परियोजना कहाँ है, मंडला में। ये काफ़ी है छोटा, वो इतना नाम काफ़ी है इसका। मंडला जिला आपका कहाँ पड़ता है, मंडला जिला आपका पूर्व में पड़ता है, पूर्व मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पर है आपका मंडला जिला, मंडला डिंडोरी वगैरह। ठीक है, तो ये मंडला जिला में यहाँ पर क्या, मटियार परियोजना। ठीक है, एक ही मैप पे मैं सारी परियोजना नहीं कर सकता क्योंकि इतनी जगह नहीं, छोटा मैप है और इतना लिखते भी नहीं बन पाएगा यहाँ पर, इसलिए अलग अलग मैप में हम अलग अलग परियोजना को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब पेंच परियोजना, पेंच परियोजना अगला है यहाँ पर। हाँ, पेंच परियोजना ये मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ये बात ध्यान रखना, अगर कोई बाउंड्री पे कोई सी परियोजना बनी है, ठीक है, तो वो 100% उस साइड वाले जो भी उसके नज़दीकी जो राज्य होगा उसकी संयुक्त परियोजना रहेगी। जिधर इधर बनी है तो गुजरात से रहेगी, इधर बनी है तो उत्तर प्रदेश से रहेगी, इधर बनी है तो महाराष्ट्र से रहेगी नीचे। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, बिना ये कोई पढ़ने वाली ज़रूरत नहीं है, तो आप खुद ही देख सकते हो। हाँ, पेंच पढ़ लेते। पेंच परियोजना मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पेंच नदी पर स्थित है। ठीक है, आपका जो छिंदवाड़ा जिला है, पेंच नदी कहाँ से निकली है, छिंदवाड़ा जिले से। ठीक है, तो ये जो छिंदवाड़ा जिला आपका कहाँ पर है, स्टडी करो मैप की ज़रा, थोड़ा सा बताओ आइडिया मुझे। छिंदवाड़ा जिला आपका यहाँ पर है, सिवनी के पास में, यहाँ पर है छिंदवाड़ा जिला। ठीक है, ये छिंदवाड़ा जिला यहाँ पर है, यहाँ पर से आपका जो पेंच परियोजना है वो यहाँ पर आपकी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर पेंच के बाद क्या है, अपर वेनगंगा परियोजना। इसका एक और नाम है संजय सरोवर परियोजना। अपर वेनगंगा है संजय सरोवर नदी, जब हमने पढ़ी थी तब हमने अच्छी तरीके से पढ़ा था कि वेनगंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये अपर वेनगंगा वही है, तो निचले हिस्से से निकलती है दक्षिणी मध्य प्रदेश से। तो कौन से ज़िले से कौन देखते हैं कहाँ पर है, अपर वेनगंगा परियोजना या संजय सरोवर परियोजना कहाँ पर है देखते हैं। यह मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, यह छिंदवाड़ा एवं सिवनी में स्थित है। ठीक है, ये दो जिलों की बाउंड्री के बीच में है, तो ये दो जिलों की बाउंड्री के बीच में इसको स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका मैंने अभी छिंदवाड़ा जिला बनाया था, यहाँ पर है आपका सिवनी जिला। ये छिंदवाड़ा, ये सिवनी, यहाँ पर है आपकी अपर वेनगंगा या सरदार संजय सरोवर परियोजना। ठीक है, इसका जो नया नाम है, यहाँ पर है आपका संजय सरोवर परियोजना। याद रखना है सब चीज़। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत एक और आता है आपका ये बांध है, ये भीमगढ़ बांध, इसको मैंने अलग लिख दिया है। इसको अलग इसलिए लिखा है मैंने कि ये आपका आता है संजय सरोवर परियोजना के अंतर्गत ही आता है, पर इसका एक फैक्ट है, वो मैं फैक्ट के कारण मैं इसको लिख दिया। ये आपको पता होगा, ये मिट्टी का बांध है, कीचड़ का बांध भी बोलते हैं इसको, उपनाम इसका कीचड़ का बांध भी है। और ये विश्व का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है और विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वहीं पर ये जो भीमगढ़ का जो है ये सिवनी ज़िले में पड़ता है ये। ठीक है, छिंदवाड़ा भी देखा था हमने, तो ये सिवनी ज़िला यहाँ पर है, छिंदवाड़ा हल्का सा यहाँ पर है, तो सिवनी ज़िले में ये है भीमगढ़ का बांध। ठीक है, ये आप ज़रूर नोट कर लेना। नेक्स्ट कौन सा है, नरगवा परियोजना। नरगवा परियोजना आपकी कौन से ज़िले में पड़ती है, चलो देखते हैं इसको। छतरपुर जिले में स्थित है यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, छतरपुर जिले में, छतरपुर जिला देख लेते हैं हम। छतरपुर जिला कहाँ पर मध्य प्रदेश में, मैप से देख लेते हैं थोड़ा सा। मैप अपने इसलिए रखे हैं बीच बीच में ताकि आपको मैं बताते चलूँ। यहाँ पर आपका छतरपुर है, तो यहाँ पर है नरगवा परियोजना। ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, यहाँ पर एक और देख लीजिए, यहाँ पर छतरपुर में उर्मिल परियोजना करके भी है। दो परियोजना आती हैं यहाँ पर, एक तो नरगवा और एक उर्मिल परियोजना। ठीक है, दोनों लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अटल परियोजना। अटल परियोजना जो है यह एक परिवर्तित नाम है। किसका नाम है, माड़ी खेड़ी परियोजना। ये थोड़ी गलत लिखा गया यहाँ पर आएगा माड़ी खेड़ी, नोट माड़ी खेड़ी परियोजना का परिवर्तित नाम है। यह सिंध नदी पर है। इसके तहत शिवपुरी जिले में
शिवपुरी जिले में माड़ीखेड़ी बांध एवं मोहिनी बांध स्थित है। ये माड़ीखेड़ी बांध एवं मोहिनी बांध स्थित है, ठीक है। अटल परियोजना सिंध नदी पर है ये, ठीक है। विदिशा ज़िले से निकलती है सिंध नदी, आपको बताया था मैंने नदियों में जब आपने पढ़ा होगा। तो ये जो शिवपुर ज़िला है यहाँ पर जो दोनों राज्यों को टच करता है, तो यूपी को इधर राजस्थान को एकमात्र जिला है, यहाँ पर है माड़ी अटल परियोजना के अंतर्गत यहाँ पर मोहिनी बांध भी है आपका और माड़ीखेड़ी बांध भी है। माड़ीखेड़ी बांध यहाँ पर दो तरह के बांध है, ठीक है। और परियोजना कौन सी है यहाँ पर? अटल परियोजना है, माड़ीखेड़ी परियोजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। लास्ट है जो हमारा मोहनपुर परियोजना कहाँ पर है देख लेते हैं थोड़ा सा। मोहनपुर, इसके तहत राजगढ़ जिले में मोहनपुर बांध बनाया गया है। यह बाल नेवज नदी पर स्थित है, ठीक है। यह बांध है, ये बांध नोट बाल, ये जो बांध है, जो मोहनपुर बांध है, ये नेवज नदी पर स्थित है, ठीक है। ये आपका राजगढ़ ज़िले में पड़ता है, ठीक है। राजगढ़ ज़िला देख लेते हैं मैप में। जो मोहनपुर बांध राजगढ़ ज़िले में, यहाँ पर आपका लगभग राजगढ़ ज़िला है, शिवपुरी के नीचे है ना राजगढ़ ज़िला। तो यहाँ पर आपका है मोहनपुर बांध, ठीक है। और नदी कौन सी बताई थी मैंने? नेवज नदी पर ये स्थित है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया प्रमुख परियोजनाएं एवं महत्वपूर्ण बांध देख लिया हमने। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।